बेगम अपने शोर से कहने लगी, उठ जाए, मैं रोटी बना रही हूँ। शोर बोला, तो मैं कौन सा तवे पे लेटा हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कुछ भी कर लो मगर फिर भी तुम अम्मी की वो औलाद हो जो खुदा किसी को ना दे। माँ बेटे से कहने लगी, बेटा खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, नहीं तो शैतान साथ खाता है। पप्पू बोला, माँ आप फिक्र न करें, शैतान टिंडे नहीं खाता। कितने ही घूम ले बंदा, प्यारी लड़की तब भी नजर आती है जब बंदा अब्बू या भाइयों के साथ हो। उर्दू जबान का एक कायदा है कि जब खे के फौरन बाद वाव आता है तो वाव साइलेंट हो जाता है, जैसे ख्वाहिश, खामदा, खवा, मखा, ख्वाब, ख्वाजा वगैरह। लेकिन यही वाव जब खे के बाद खवातीन में आया तो कतन खामोश नहीं रह सका। इसे कहते हैं सोबत का असर। चुपके चुपके रात दिन अनसुभाना याद है, आज तक वो बैंड बजाना शामियाना याद है, खुद को इतनी धूम से सूली चढ़ाना याद है, 3 मौके भी दिए काजी ने गौर फिक्र के लिए, आज तक वो कीमती मौका गंवाना भी याद है, एक ना ही काफी थी हर मुश्किल से बचने के लिए हमको, हाँ का फैसला वो इम्काना याद है। यूनिवर्सिटी में लड़कियां कम और भाभियां ज्यादा पढ़ती हैं, हर मिनट बाद वो देख तेरी भाभी जा रही है, हम तो जैसे सरकारी देवर हैं। आग दोनों तरफ है, शादियों पर औरतें दूसरों के सूट देखकर जल रही होती हैं और मर्द दूसरों की बीवियां देखकर। कराची का मौसम कुछ ऐसा है फराज, जो घर पहुंचा वही सिकंदर, जो ना पहुंचा नाले के अंदर। बाबा जी कहते हैं, अगर ब्रेकअप के बाद दिमाग में शायरी नहीं आ रही तो समझो प्यार नकली था। पाकिस्तान में हर कारोबार चल सकता है, यहाँ अगर चूहों की दुकान भी खोल दी जाए तो लोग ये सोचकर खरीद लेंगे कि चलो ले लेते हैं, रिश्तेदारों के घर छोड़ेंगे। एक सरदार पीसीओ में गया, अपना मोबाइल निकाला, कॉल की और बाहर आ गया। आदमी बोला, सरदार जी जब कॉल मोबाइल से ही करनी थी तो पीसीओ आने की क्या जरूरत थी। सरदार बोला, ओ यार मेरे दोस्त ने कहा था कि पीसीओ से कॉल करना सस्ती पड़ेगी। प्यार से बीवी को गुलाब मारने पर रिस्पॉन्स। इंग्लिश बीवी, यू आर नाइट स्वीट हार्ट। उर्दू बोलने वाली बीवी, ना करो ना जानू। पंजाबी बीवी, बंदा बन हराम दिया। लड़कियां जब भी मुंह धोने लगती होंगी पानी एक बार तो पूछता होगा, आर यू श्योर यू वांट टू रीसेट योर फैक्ट्री सेटिंग। पठान बोला, आज हमारा जुमे का नमाज कज़ा हो गया। दोस्त बोला, वो कैसे। पठान बोला, हम नमाज के लिए खड़ा हुआ तो इमाम साहब बोला, अपने अपने मोबाइल बंद कर लो। मेरा मोबाइल घर पर था, हम बंद करके आया तो जमात निकल गया था। अगर मोबाइल कंपनियां आपके फोन चेक कर लें तो सच्ची गल है दोबारा मोअज़्ज़ज़ सारफ कहना छोड़ देंगे। क्या समझती हो लड़कियों, अगर प्रोफाइल पर मैरिड या एंगेजड लिख दोगी तो पर्सनल मैसेज करने वाले ठरकी तुम्हें बख्श देंगे। अगर मुर्दा भी लिख दो ना तो ये पर्सनल आकर कहेंगे, कसम से आपसे ज्यादा हसीन लाश तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी। सरदार, यार ये बहुत अच्छा हुआ कि मैं इंडिया में पैदा हुआ, अमेरिका में नहीं। दोस्त बोला, क्यों, अमेरिका में होता तो क्या होता। सरदार बोला, यार तू भी ना पागल है,
वहाँ तो सब इंग्लिश बोलते हैं, मुझे इंग्लिश कहाँ आती है। एक सरदार बहुत बड़े ऊंचे पहाड़ के किनारे खड़ा था। नीचे से एक आदमी ने पूछा, सरदार जी यहाँ क्या कर रहे हैं? सरदार ने कहा, मैं खुदकशी करना चाहता हूँ। उस आदमी ने कहा, तो फिर करे ना खुदकशी। सरदार ने कहा, डर भी लगता है कहीं मर ही न जाऊं। बीवी ने शोर से कहा, मेरी फ्रेंड को हमारा बच्चा बहुत अच्छा लगा, वो चाहती है उसका भी बच्चा हमारे बच्चे जैसा हो। शोर ने कहा, तो फिर बुला लो किसी दिन अपनी फ्रेंड को भी। सरदार ने पप्पू से पूछा, तुमने हिफाजती टीका लगवाया कि नहीं? पप्पू ने कहा, नहीं यार, उस हिफाजती टीके का क्या फायदा होता है? सरदार ने कहा, ये हिफाजती टीका डाकू और चोरों से हिफाजत करता है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो। फकीर बोला, कुछ दे दो साहब। सेठ बोला, जाओ जाओ, कहाँ से आ जाते हो तंग करने? फकीर बोला, तमीज से बात करो, बेगम को शॉपिंग कराने से पहले मैं भी तुम्हारी तरह सेठ था। बाप बोला, तुम्हारी मम्मी ने मेरा दिल तोड़ दिया है, इसलिए मैं शराब पी रहा हूँ। बेटा बोला, मम्मी ने मेरा कलम भी तोड़ दिया है, एक गिलास मेरे लिए भी बनाओ। एक आदमी बहुत परेशान हाल डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने पूछा, जी क्या मसला है आपको? उस आदमी ने कहा, रात से पेट में बहुत दर्द है। डॉक्टर ने पूछा, रात को क्या खाया था? उस आदमी ने कहा, बीवी से जूतियां। एक लड़का बस में सवार हुआ। जब उतरने लगा तो कंडक्टर ने किराया मांगा तो लड़के ने कहा, स्टूडेंट हूँ। पास बैठा सरदार भी ये देख रहा था। सरदार बस से जब उतरा तो बाजार से एक दुकान वाले से 5 किलो प्याज लिया और पैसे दिए बगैर ही जाने लगा। दुकानदार ने पैसे मांगे तो सरदार ने कहा, मैं स्टूडेंट हूँ। 90 साल के एक बाबा जी ने मरने के बाद जन्नत पहुंच के वहां हूरों की खूबसूरती देखकर फूट फूट कर रोने लगे। एक हूर ने पूछा, रो क्यों रहे हो? कहने लगे, वाक और मतवाजन गिजा के चक्कर में ना पड़ता तो कब का यहाँ पहुंच चुका होता। बाप बेटे से कहने लगा, आज मेरा बेटा परेशान क्यों है? बेटा बोला, मैं आपको नहीं बता सकता। बाप बोला, मुझे अपना दोस्त समझो यार। बेटा बोला, बस क्या बताऊं यार, तेरी भाभी किसी और के साथ भाग गई है। एक सरदार अपने छोटे बेटे से गुस्सा कर रहा था, मैंने तुम्हें इतने अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया, तुम्हारी इतनी ज्यादा फीस देता हूँ, मगर तुम एक नंबर भी नहीं ला सके। सरदार की बीवी ने कहा, क्यों डांट रहे हो बच्चे को, इतने अच्छे नंबर तो लिए हैं। उसके बच्चे ने कहा, पापा मिस का नंबर मांग रहा है। एक सरदार की किसी आदमी से लड़ाई हो गई तो सरदार ने उस आदमी से कहा, मुझसे तमीज से बात करो, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मैं एक फिल्म का हीरो भी हूँ। उस आदमी ने डरते हुए पूछा, कौन सी फिल्म का? सरदार ने कहा, अपनी शादी की फिल्म का। एक बच्चा स्कूल से रोता हुआ घर आया। माँ ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? बच्चे ने कहा, टीचर ने बहुत मारा है। माँ ने पूछा, लेकिन क्यों? बच्चा बोला, टीचर मेरे दोस्त को डांट रहा था, मैंने दोस्त को ताली दी और फिर एक मिसाल दी। माँ ने पूछा, कौन सी मिसाल? बच्चा बोला, मैंने कहा था जो भौंकते हैं वो काटते नहीं। सरदार की बीवी ने सरदार से पूछा, पापा दुपट्टे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सरदार काफी देर सोचने के बाद जब ज़हन में कुछ ना आया तो बेटी से बोला, बेटी अंग्रेज लड़कियां दुपट्टा लेती ही नहीं है, इसलिए दुपट्टे को इंग्लिश में कुछ नहीं कहते। सरदार बोला, 1 किलो पकौड़े देना। दुकानदार ने गरम करके तेल से निकाले।
सरदार ने कहा, कंजूस सिर्फ पानी में धो के दे रहा है, कुछ सर्फ साबुन भी तो डाल। एक मिरासी गुर्बत से तंग आकर झूठ मूठ का पीर बन गया। एक दिन एक लड़का मिरासी के पास आया। मिरासी ने पूछा, बच्चा क्या मसला है तुम्हारा? लड़के ने कहा, पीर जी मेरी मशूका मुझसे नाराज है, कोई तरीका बताएं। मिरासी ने कहा, तुमसे अगर नाराज है तो उसका नंबर मुझे दे दो, मैं ट्राई करता हूँ, शायद मेरा काम बन जाए। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात बात या दिल लजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर नए आने वाली इस तरह की मिजाजिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।